Assalamu alaikum. My name is Ubaid Rahman Saad and welcome again to my YouTube channel Makeovers by Ubaid. Today the topic of our video is today the topic of our video is about computer. We learn what is computer, how it works, and how when we give an input, when we give a task, how computer works. Simply, computer is a part of our daily life. We use it for study, work, communication, and entertainment. But have you ever wondered what a computer actually is and how it works when we give it a task? कंप्यूटर हम डेली लाइफ में आम तो ज़िंदगी में हर जगह पे हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, एक दूसरे से राब्ते के लिए या दोस्त अंदोज़ी के लिए। मिसाल के तौर पर एक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ये एक कंप्यूटर है। काम के लिए और कम्युनिकेशन के लिए हम जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो एक कंप्यूटर है। उसके अलावा टीवी हम जो देखते हैं या सिंपली जो घड़ी हमारे पास है ये भी एक कंप्यूटर है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप। चलें शुरू करते हैं। What is computer? A computer is an electronic device, an electronic machine. It takes input from the user, process the output, and give output. This working method is called IPO, input process output cycle. दुनिया में जो भी चीज़ है जो इनपुट ले, उस इनपुट को प्रोसेस करे और हमें उसका रिजल्ट दे, उसको कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर करने का एक साइकिल है जो कि वेल डिफाइंड है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट and then repeating it. First, data is given as input, then the computer processes the data. Finally, the computer shows the result as output. Every computer system works on this basic principle. कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिमिलरली जैसे कि हर चीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं तो कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों में से अगर कोई एक भी ना हो तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं। इन दो कंपोनेंट्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या है कि हार्डवेयर वो चीज़ें हैं कंप्यूटर की जिनको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क। इंग्लिश में हम इस तरह कहेंगे: हार्डवेयर refers to the physical parts of computer. These are the parts we can see and touch. Example include keyboard, mouse, monitor, CPU and hard disk. Hardware performs the actual work, but it couldn't operate its own. तो हार्डवेयर सिर्फ जैसे कहने का हार्डवेयर एक्चुअल काम करता है लेकिन ये ऑपरेट खुद से नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ दूसरा कंपोनेंट आता है सॉफ्टवेयर। Software is a set of programs or instruction. It tells the hardware what to do and how to do it. सॉफ्टवेयर जो है इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है और या प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर का कोई फ़ायदा नहीं है और अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल है विंडो, लिनक्स, एमएस वर्ड एंड वेब ब्राउज़र एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कि बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? कंप्यूटर का सबसे 4 बेसिक फंक्शन है। एक नंबर 1 इट टेक्स इनपुट। हम हार्डवेयर से इसको इनपुट देते हैं। देन प्रोसेस द डेटा। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, उसको प्रोसेस करता है। देन आउटपुट यूनिट है मेन मेमोरी और देन आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले होता है, मेन मेमोरी उस डेटा को स्टोर करती है। तो देखते हैं व्हाट इज इनपुट यूनिट। द इनपुट यूनिट टेक्स डेटा फ्रॉम द यूजर and send it to the computer. Common devices are keyboard, mouse and scanner simply. Input devices वो हैं जो काम करती हैं इन यूज़र से डेटा लेके कंप्यूटर को भेजती हैं।
इसी तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक दिमाग होता है जहाँ पे सब फंक्शन एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे होते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन एंड प्रोसेस द डेटा, and the CPU has three main parts. The control unit directs all activities. The arithmetic logic unit performs calculations. Registers stores data temporarily at high speed. Main memory. Main memory stores data and instructions. Primary memory, also called RAM, store data temporarily. Secondary memory, such as hard disk or SSD, stores data permanently. Output unit. The output unit displays the result to the user. Example include monitor, printer, and speaker. Now, for take an example how computer works. मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, हमने कोई भी वीडियो या कोई भी चलें कोई भी वीडियो हमने कोई एक वीडियो हमने अपने कंप्यूटर पे चलानी है। तो कंप्यूटर हम तो सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं और वीडियो हमारे सामने चलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बैक एंड पे बहुत से फंक्शन हैं जो सेंट्रल कंप्यूटर में हो रहे होते हैं। हम वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले हमें समझने की बात यह है कि ये कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो इंसानों की तरह हम जिस जो लैंग्वेज एक दूसरे से बात करते हैं हम कंप्यूटर से उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग लैंग्वेज है जिसे हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी इनपुट कहते हैं। उनको कंप्यूटर वो ज़बान समझता है। बाइनरी का मतलब है सिर्फ टू नंबर, ज़ीरो और वन, यस और नो। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक बल्ब और बटन की एग्जांपल ले लें, तो बल्ब तब ऑन होगा जब बटन बंद होगा। बटन ऑन होगा तो ये होगा ज़ीरो वन, वन का ऑपोजिट है। वन के करस्पॉन्डिंग में जब वन होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही बटन हम ऑफ करेंगे करंट रुक जाएगा, तो उसकी जगह ज़ीरो होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। इसी तरह कंप्यूटर जो है 01 0001 के मखसूस पैटर्न जो हम देते हैं उसको यूज़ करते हुए परफॉर्म करता है टास्क। हम जब एक क्लिक करते हैं किसी भी काम के लिए, एक क्लिक कंप्यूटर में करते हैं तो एक पैटर्न जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होके सॉफ्टवेयर जो के करता है, वो जनरेट होके वो चला जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो अपने स्क्रीन पे देखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस वीडियो पे जा फाइल लोकेशन खोलते हैं कंप्यूटर में, चले जाएँगे हम जिस पीसी में डेस्कटॉप में, वहाँ से हम देखेंगे कि कौन-सी वीडियो हमें अच्छी लगती है, हमने वो उस पे क्लिक कर दिया। जब हम उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो जब क्लिक होगा तो वो ये सिग्नल जो है बाइनरी फॉर्म में 01 0001 की फॉर्म में सॉरी हमने इनपुट दिया, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हमने इनपुट दे दी, हमने क्लिक कर दिया। तो जब हमने क्लिक किया तो बाइनरी फॉर्म में जो कि 0101 की फॉर्म में एक पैटर्न है वो सीपीयू की तरफ चला जाएगा। अच्छा, सीपीयू के अंदर 3 और फंक्शन है कि वो ये जैसे कि हमने बात पहले पढ़ा, ये कंट्रोल यूनिट है, थ्री मेन पार्ट्स। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट ऑल एक्टिविटीज, तो ये डायरेक्शन देता है हाल एक्टिविटी को कब करनी है, कैसे करनी है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। और रजिस्टर स्टोर टेम्परेरी एट हाई स्पीड, जो रजिस्टर है वो टेम्परेरी डेटा सेव करते हैं। तो जब हमने 0101 की फॉर्म में सिग्नल इनपुट दी सीपीयू को, तो सीपीयू में सबसे पहले उसको डायरेक्ट किया इस इंफॉर्मेशन की तरफ या इस इनपुट के साथ हमने क्या करना है। जब सीपीयू ने डायरेक्ट ऑल एक्टिविटी का डायरेक्ट किया, उसके बाद उसने वो डेटा अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है उसको दिया, उसने उस पे कैलकुलेशंस परफॉर्म की। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने उसको ट्रांसलेट किया डेटा का, हम क्या चाहते हैं कंप्यूटर से। जब सीपीयू को पता चल गया कि हमने ये चाहते हैं कि एक वीडियो हमने प्ले करवानी है स्क्रीन पे, तो वो ये कैलकुलेशन जो है रजिस्टर के ज़रिए हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोर करेगा। अच्छा, जब ये
डेटा स्टोर हो गया, तो उसके बाद सीपीयू फिर 0101 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन सेंड्स करेगा मेन मेमोरी की तरफ। अच्छा, मेन मेमोरी में भी दो किस्म की मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। मेन प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क है, फॉर एग्जांपल। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जो इंस्ट्रक्शन है वो रैम को देगा। रैम को देगा कि आपके पास इस लोकेशन पे ये फाइल पड़ी है, ये मुझे चाहिए। तो जो रैम है वो अगेन सेकेंडरी मेमोरी से वो फाइल लोकेशन उठाएगी, उस फाइल जो कि अगेन कह रहा हूँ सिंपली 0101 की फॉर्म में ही होगी, क्योंकि कंप्यूटर ऑल डेटा जो है प्रोसेस 0101 की फॉर्म में ही करता है। तो उसके लिए 0101 की फॉर्म में वो डेटा पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आएगा। प्राइमरी मेमोरी फिर वो डेटा 0101 की फॉर्म में सीपीयू को देगी। सीपीयू पे अगेन वही टास्क आएंगे। सीपीयू को तो इनपुट मिली, उसने उसे प्रोसेस किया, डायरेक्शन दी, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट ने परफॉर्म की, उसे स्टोर किया सीपीयू ने। अच्छा, स्टोर करने के बाद जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा, फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो चलानी है तो पिक्सल का डेटा आएगा। पिक्सल का डेटा आया, पिक्सल का दैट 0101 की फॉर्म में। अब कंप्यूटर अगर हमें डायरेक्ट 0101 की फॉर्म में वो डेटा दे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी कि हम ये क्या दिख रहा है। तो फिर उस 0101 वाले डेटा जो बाइनरी बाइनरी कोड में होगा, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे प्रोसेस करेगा, उसे वेल डिफाइंड शेप में चेंज करेगा। तो जैसे ही वो उन पिक्सल को अरेंज करेगा तो हमारे सामने एक वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी। सो ये सारा जो टास्क हुआ ये हुआ 0101 की फॉर्म में, जो कि होता है बाइनरी कोड। अच्छा, अब हम अगर बाइनरी कोड की बात, तो सिंपली द आउटपुट यूनिट का काम होगा डिस्प्ले आउटपुट द रिजल्ट टू द यूजर, फॉर एग्जांपल इंक्लूड मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। अच्छा, अब बात सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर हम 0101 की लैंग्वेज हम खुद अगर यूज़ करने बैठे तो ये बहुत हमें नहीं पता कि कंप्यूटर 0 और 1 की लॉजिक किस तरह बनाता है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ी। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पेश आई। Computer fundamentally operates on machine code like 001010101, जो कि इंसानों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। A complex series of binary digit 0101 that are incredibly difficult for human to write or understand. जो जो कि मैंने कहा था इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है समझने के लिए। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ क्रूशियल ब्रिज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक ब्रिज का काम करती हैं इंसानों और कंप्यूटर के नाम। इट अलो अस टू राइट क्लियर, हम सिंपल अपनी जो समझ आने वाली ज़बान है उसमें राइट लिखेंगे, ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जो कि हमें सिंटैक्स वेल डिफाइंड होगा। अच्छा, अब बात यह है कि जब हम ये, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी ज़बान समझता ही नहीं और हम अपनी ज़बान में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये कैसे समझेगा? तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जो कि हमारी बताई हुई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जो हम देते हैं, जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि हमने ये हमने ये वीडियो चलानी है, तो उस डेटा को उसने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। स्पेशल उसके लिए हम बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसा कि जिनको हम स्पेशल जैसे कि ये लिखा हुआ है कि स्पेशल सॉफ्टवेयर देन ट्रांसलेट दीज इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन कोड दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन एग्जीक्यूट, मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो हमने अपनी ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन है उनको जब परफॉर्म के हो, उनको जब कंप्यूटर में चेंज किया, तो उनको हम कहते हैं कि इंटरप्रेटर, सॉरी, हाँ इंटरप्रेटर, सॉरी कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में
कन्वर्ट करता है। तो इस तरह हम अपने एफिशिएंटली अपना अब जो बात हम कंप्यूटर को बताना चाह रहे होते हैं, तो वो हम कंप्यूटर को पहुँचा देते हैं और वो टास्क परफ़ॉर्म कर देता है। सो दैट्स ऑल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।